एक बार की बात है कि एक बादशाह अपने वजीर को अपने पास बुलाता है और कहता है कि वजीर, मुझे ये बता कि अज्ञान क्या होता है और इसका उत्तर मुझे उदाहरण सहित चाहिए। तो वजीर थोड़ा सोचता है और उसे कहता है कि महाराज, इसके लिए तो मुझे 2 दिनों का समय चाहिए। बादशाह कहता है कि समय चाहे तो 1 सप्ताह का ले ले, लेकिन मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर उदाहरण सहित चाहिए। तो इतना कह कर के वो कहता है कि महाराज नहीं, मैं 2 दिनों के अंदर आपको उदाहरण सहित ये बता दूंगा कि अज्ञान क्या होता है। और इतना कह कर के वजीर जो है अपने घर चला जाता है। रात भर वो सोचता है कि बादशाह को मैं कैसे उदाहरण सहित समझाऊं कि अज्ञान क्या होता है। तो सोचते सोचते उसके दिमाग के अंदर एक बात आती है। वो सुबह जूते बनाने वाले की दुकान पर जाता है और एक चमड़े की बड़े साइज की जूती बनवाता है और जूती की जोड़ी बनवा करके वो फिर सुनारे के पास जाता है और उस सुनारे को कहता है कि इस जूती की जोड़ी के चारों तरफ हीरे और जवाहरात के साथ जोड़ जड़ करके इसको आकर्षक बना दो ताकि देखने वाला इसको अचंभित हो जाए। तो वो सुनारा भी वजीर की बात को मान करके उस जुत्ती के चारों तरफ जो है हीरे जवाहरात जड़ देता है और वो जुत्ती बहुत आकर्षक बन जाती है और बड़े साइज की बन जाती है। तो अगले दिन उस सुनारे से वो जुत्ती लेकर के एक जुत्ती को वो मस्जिद के बाहर रख करके आ जाता है। और जैसे ही सुबह होती है और मस्जिद के अंदर रहने वाला जो काजी है, तो वो जब सुबह उठ करके देखता है कि मस्जिद के बाहर एक बड़े साइज की हीरे जवाहरात से जड़ी हुई जूती रखी है, तो वो चारों तरफ एक बात फैला देता है कि इतनी बड़ी जूती कोई सामान्य व्यक्ति की नहीं हो सकती, ये केवल अल्लाह ताला की हो सकती है, भगवान की हो सकती है। तो जैसे जैसे ये बात चारों तरफ फैलती है, तो आसपास के सारे लोग उस जुत्ती को देखने के लिए आते हैं। तो बात चारों तरफ फैल गई थी, तो बादशाह तक भी ये बात जाती है। तो बादशाह अपने दरबार के अंदर उस जुत्ती को मंगवाता है और जब बादशाह उस जुत्ती को देखता है कि ये जुत्ती तो किसी व्यक्ति की तो हो नहीं सकती, क्योंकि इतना बड़ा पाँव किसी आम आदमी का नहीं हो सकता और इतनी आकर्षक जो हीरे और जवाहरात के साथ जकड़ी हुई हो तो आम आदमी इस जुत्ती को पहन भी नहीं सकता। तो ये तो जुत्ती वास्तव में अल्लाह ताला की है, भगवान की है। तो इतना सोच करके, इतना जान करके वो उस जुत्ती को उठा करके अपने सिंहासन के ऊपर रख देता है और अपने मंत्री जो भी वहाँ पर लोग थे, बुद्धिजीवी लोग, उनके सामने कहते हैं कि आज के बाद मैं इस सिंहासन के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज के बाद इस सिंहासन पर अल्लाह की, भगवान की ये जुत्ती है, वो बैठ करके शासन करेगी। तो इतनी देर में ही वजीर राज दरबार के अंदर आ जाता है और राज दरबार में आकर के कहता है कि महाराज, मेरे दादाजी की एक जुत्ती गुम हो गई है। तो बादशाह कहते हैं कि जुत्ती गुम हो गई है, तो आपके दादा की जुत्ती कैसी थी? तब वजीर दूसरी जुत्ती दिखा करके कहता है कि महाराज, मेरे दादा की जी की ऐसी जुत्ती थी। और जो दोनों जुतियों को देखते हैं कि दोनों एक दूसरे से मेल खाती है, तो ऐसा देख करके जो राजा है अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करता है कि मैंने अपने सिंहासन के ऊपर ये जुत्ती रख दी। तब वो वजीर कहता है कि महाराज, यही अज्ञानता है। आपने बिना सोचे समझे केवल समाज के अंदर कुछ बातें फैल रही थी और उन बातों के ऊपर अपने बुद्धि का प्रयोग किए बिना विश्वास कर लिया और इस जुत्ती को भगवान की जुत्ती मान करके, अल्लाह की जुत्ती मान करके अपने सिंहासन के ऊपर रख दिया। यही अज्ञानता है। और ठीक उसी प्रकार से आज भी समाज के अंदर कुछ बातें ऐसी फैला दी जाती है जिसको हम लोग अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से विचार नहीं करते और उसके ऊपर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। वही अज्ञानता होती है, वही अविद्या होती है। इसलिए हमें कोई भी बात जिसके ऊपर विश्वास करनी है, पहले उसको अपने बुद्धि, अपने विवेक से परखनी है। केवल कही हुई सुनी सुनाई बात के ऊपर आसानी से हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से वो अज्ञानता होती है। आप लोगों ने मेरे साथ जुड़े, इस कहानी को सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।